अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवर चैनल। दोस्तों, मुहाफ़िज़ की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी, मगर पारस अपने कमरे में बैठी शदीद परेशानी में डूबी हुई थी। इसी दौरान जवार इसके पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन रेशम से शादी करना मेरी मजबूरी है। अगर मैंने इस रिश्ते से इनकार किया तो मेरे वालिद की इज़्ज़त पूरे गाँव में खाक में मिल जाएगी और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दे सकता। यह सुनकर पारस की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने लरजती हुई आवाज़ में कहा, मैंने अपनी मोहब्बत को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार दिल हार गया। मुझे खुद भी नहीं मालूम कि कब तुम मेरी ज़िंदगी बन गए। जवार, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे से दिल की बातें कर रहे थे कि इतने में सलीमा ने इनकी पूरी गुफ्तगू सुन ली। वो फ़ौरन इजाज़ के पास गई और बोली, जवार और पारस एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। जवार सिर्फ आपकी खातिर रेशम से शादी पर आमादा हुआ है, वरना वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि ये रिश्ता ख़त्म करके जवार की शादी पारस से करवा दी जाए। बहजाद साहब के हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात है। अब वक्त आ गया है कि हम भी इनका हक़ अदा करें। इजाज़ ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अब शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस मरहले पर इनकार करना मुनासिब फ़ैसला नहीं लगता। सलीमा ने पूरे एतमाद अंदाज में कहा, आप फ़िक्र न करें, मैं खुद अब्दुल से बात करती हूँ। दूसरी तरफ अब्दुल रेशम के साथ बैठा था कि सलीमा वहाँ पहुँच गई। इसने संजीदा लहजे में कहा, मैं एक निहायत अहम बात करने आई हूँ। अगर हमने अभी दुरुस्त फ़ैसला न किया तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब्दुल हैरानी से बोला, यह तो खुशी का मौका है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बराए कराम साफ साफ बताएं। सलीमा ने निहायत आजिज़ी से कहा, मैं रेशम को अपनी बहू नहीं बना सकती, क्योंकि जवार और पारस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर ये शादी हो गई तो रेशम की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। इसी दौरान इजाज़ ने जवार को बुलाकर बताया, सलीमा ने तुम दोनों की सारी गुफ्तगू सुन ली है। वो अब्दुल से रिश्ता ख़त्म करने की बात करने गई है। दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, वरना तुम्हें मजबूरी में रेशम से निकाह करना पड़ेगा। कुछ देर बाद सलीमा ने घर आकर पारस को खुशखबरी सुनाई, कल तुम्हारा और जवार का निकाह होगा। बहजाद साहब को फ़ौरन इतला दे दो। यह खबर सुनकर पारस की खुशी बहुत ज़्यादा हो गई। इसने फ़ौरन बहजाद साहब को फ़ोन किया और वो भी तमाम तैयारियां करके इजाज़ के घर पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ रेशम ने एक ख़तरनाक चाल चल दी। इसने पारस की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जब वहाब दुरानी की नज़र इन तस्वीरों पर पड़ी तो वो फ़ौरन रेशम से रब्ता करता है। रेशम उसे पारस का पता बताते हुए कहती है, अगर वाकई पारस को पाना चाहते हो तो कल इसी जगह पहुंच जाना, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए जवार की हो जाएगी। अगले दिन जवार और पारस के निकाह की तकबीर जारी होती है। मौलवी साहब ने जवार से पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जवार ने मुस्कुराते हुए फ़ौरन जवाब दिया, हाँ कबूल है। अब जैसे ही पारस कबूल कहने वाली थी, अचानक वहाब दुरानी वहां आ पहुंचा और जवार पर गोली चला दी। गोली लगते ही जवार ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बहजाद साहब ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर जवार को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे फौरी तौर पर एमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल करके इलाज शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सब कुछ आपको आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। मुहाफ़िज़ की नेक्स्ट एपिसोड लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।